भिखारी हूं, मैं तो राजकुमार हूं। ये के ड्रामा में दूसरों को खुश करने के लिए डायरेक्टर साहब बोले मुझे भिखारी पाठ करना है, तो मुझे पेंटिंग ड्रेसिंग कर दिए, मैं भिखारी का अभिनय कर रहा हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। ऐसे आप अपने को समझना चाहिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, नॉट दिस माइंड, इमॉर्टल सोल आई एम। मैं इस नाशवान शरीर, चंचल मन नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, आत्म स्वरूप हूं, भगवान का अंश हूं। ममेवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। और ड्रामा के लिए कभी भोगी पाठ, कभी रोगी पाठ, कभी जोगी पाठ, और सेंट्रल जेल नागपुर में हम 600 कैदियों को सत्संग प्रवचन देते वक्त बोला कि हम जब जैसे भोगी पाठ करते थे प्रोफेसर जब थे, और ऑपरेशन जब हुआ जोगी पाठ करते थे, और अभी भी जोगी पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे आप दागी पाठ कर रहे हैं, ये एक अभिनय है, ये ऐसा समझ लो। और उनको ध्यान करवा दिया। उसके बाद पूछा कि आप अपने भगवान को ध्यान कर सके ना? हाँ जी। कोई बाधा मिला? नहीं। तो आप स्वाधीन है या पराधीन है? हम स्वाधीन है। नित्य मुक्त है, आप बंदी है या मुक्त है? मुक्त है। तो आप मुक्त है, नित्य मुक्त है, मगर एक बंदी का, दागी का अभिनय करने के लिए कारा आश्रम में किसी दागी का आप अभिनय कर रहे हो। वो इतने खुश हुए लोग, कोई बोले आते वक्त हमारा जीवन धन्य हो गया है, इस जेल में नहीं आता तो ये सत्संग नहीं मिलता। तो ये जो तत्व है, जो ज्ञान है, कुष्ठ रोगी को आप रोगी का अभिनय कर रहे हैं। आप तो आपके अंदर जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, भगवान है आपके अंदर, भगवान भी इस रूप में लीला करते हैं। तो आप रोगी का अभिनय करें। कुष्ठाश्रम में हम इस बात को जब बोले, कितना आनंद, कितना ज्ञान जब आ जाता है। मैं रोगी का अभिनय कर रहा हूं, मैं जोगी का अभिनय कर रहा हूं, कोई भोगी का, कोई दागी का, रोगी का अभिनय है, रोग है। कैंसर पेशेंट को भी इस आत्म तत्व उनके साथ बातचीत करते वक्त उनके अंदर आ गया, ये बॉडी इज टू गो, ये शरीर नाश होने वाला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। मैं इस नाशवान शरीर नहीं हूं, मैं हमारा आत्मा हूं। कितने शरीर आया गया, आया गया। अरे भाई ये क्या हुआ? माने उनका अंदर ये आत्मबल आ गया तो खुश हो के जब भी शरीर जाएगा मैं तो ठीक हूं। इस स्थिति को प्राप्त कराना रोगी के पास, कुष्ठ रोगी के पास, कैंसर पेशेंट के पास जाके इस आत्म तत्व को देना। भाई ये ड्रामा है, राजकुमार भिखारी का अभिनय करता है, तो आप अमर आत्मा, भगवान का स्वरूप, आप रोगी का अभिनय कर रहे हो। और जो आया है वो जाएगा। शरीर का जन्म हुआ है, वो बुढ़ापा आएगा, शरीर में रोग होगा, और शरीर का मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हम एक स्कूल, शिवानंद सेंटिनरी बॉयज हाई स्कूल खंडगिरी में, भुवनेश्वर में चलाते हैं, आवासीय विद्यालय। एक बार प्रोफेसर ऑफ अद्वैत वेदांत श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी से पहुंच गए प्रेयर के टाइम। मैं उनको बिठा दिया और बच्चों को पूछा, अरे बच्चे कौन जन्म हुआ है, हाथ उठाओ। कोई उठाए नहीं। अरे तुम लोग जन्म नहीं हुआ है? जो जन्म हुआ है हाथ उठाओ। कोई उठाता नहीं। अरे तुम क्या जन्म नहीं हुए? नहीं, मेरा शरीर का जन्म हुआ। शरीर का जन्म है, जन्म हुआ है तो बुढ़ापा किसमें आएगा? शरीर में आएगा। रोग किसमें आएगा? शरीर में। कौन मरेगा? शरीर मरेगा। तुम कौन हो?
मैं आत्मा हूँ, हमारा आत्मा हूँ, इसे बच्चे बोले तो वो जो प्रोफेसर जो है अद्वैत वेदांत का, वो बोले कि हम जो पढ़ाते हैं थियोरिटिकल नॉलेज हम देते हैं, ये बच्चे अनुभव करते हैं कि ये नाशवान शरीर आया है जाएगा, हम हमारा आत्मा मृत्युंजयी है इस भाव। तो देखिए ये जो मेंटल हेल्थ, जो स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्म ज्ञान के द्वारा जो स्थिति आपको आज मिल रहा है, अभी उस स्थिति में आप रहेंगे तो knowledge bliss, knowledge bliss, bliss absolute in all conditions. I am knowledge bliss absolute. मैं राजकुमार हूं, भिखारी का अभिनय करते वक्त मैं भिखारी नहीं बनूंगा। तो ड्रामा के लिए दुख सुख हानि लाभ निंदा प्रशंसा जो कोई परिस्थिति आते हैं उसमें आप लिख दो गॉड्स विल, इवन दिस विल पास अवे। हरी इच्छा यह भी गुजर जाएगा, इतना आप लिख दो दीवार में। कोई तथाकथित दुख आया, अच्छा यह भी गुजर जाएगा प्रभु की इच्छा से। हरि की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं। सुख आया, कुछ प्रमोशन, कुछ अल्योरमेंट कुछ मिला, अरे भाई यह भी गुजर जाएगा, इवन दिस विल पास अवे। यू कैन मेंटेन बैलेंस ऑफ माइंड। तो इस मानसिक स्थिति जो मेंटल हेल्थ के ऊपर शरीर का फिजिकल हेल्थ निर्भर करता है। आपका इफ यू कैन मेंटेन योर मेंटल हेल्थ यू विल बी हेल्दी। 1979 में ये सेवक ऋषिकेश में कुछ कर्मयोग किया, फिर बाद में कुछ दर्द आया तो उसमें दिखाया डॉक्टर को, बोले कि हर्निया, सिंगुलर हर्निया हो जाएगा तो फिर ये खटाल है। डॉक्टर को देखा, ऑपरेशन में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन लेके लाइकोपोडियम कलकत्ता आ गया, 83 ओल्ड चिना बाजार डिवाइन लाइफ सोसाइटी ईस्टर्न जोन में। वो लाइकोपोडियम को खा लिया, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, अपने काम गुरुदेव की सेवा करते रहा। 1979 की बात है, 30 इयर्स बिफोर।